हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एसआर 100 क्लासेस चैनल पर। आज की इस छोटी सी क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि भाग भाग को कैसे देते हैं। भाग को कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर रहता है 35। इसको हमें भाग करना है 3 से। कैसे भाग करना है? 3 से। जो हमारा ये होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा होता है भाज्य। ठीक है, ये आधा हलंत लगा है, इसमें आधा ज्या, इसे कहते हैं भाज्य। और जे जो होता है, ये होता है हमारा भाजक। क्या होता है? भाजक। इसके बाद जो यहाँ पे आता है निकल के, वो हमारा होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और जो इसको भागफल देने के बाद यहाँ पे जो निकल के आता है, यहाँ पे वो क्या होता है? हमारा शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ठीक है, यानी भाग हम किसी भी संख्या को देते हैं जिससे हम भाग देते हैं, उसको हम कहते हैं भाजक। और जिसको भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। और उसके बाद जो भागफल हम लिखते हैं यहाँ पे, मतलब जो जितने बार लगाते हैं वो होता है भागफल। और जो नीचे जिस आता है निकल के, उसको कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, भाग देते हम कैसे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, इससे हमें भाग करना है 35 को। ठीक है, तो भाग देने का नियम क्या होता है? यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है उसका हम मल्टीपल लिखते हैं, यानी भाग देते हैं। सिंपल सी बात, पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। जो 35 है, ये 35 इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे, वो हम उस हिसाब से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 35 5 के पहाड़े में कितनी बार गुणा करने से आता है? 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे हम 7 बार लिख देंगे। 5 सत्ते 35 आ गया ये। और 5 अट्ठे कितना होता है? 40। 5 8 जा 40। तो यहाँ पे हम 7 बार लिखेंगे, क्योंकि जो 8 बार लिखेंगे, 5 8 जा कितना होता है? 40, मतलब 40। 35 से ज्यादा हो गया, तो इसके बराबर होना चाहिए, इसके बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे छोटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे छोटा रहे और इसके बराबर रहे, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नियम भाग का रहता है। अब ये सिंपल हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कर देते हैं। तो 5 माइनस 5 शून्य, 3 माइनस 3 शून्य। तो मतलब ये हो गया कि ये हमारा शेषफल बचा। शेषफल बचा, ये हमारा ये भागफल हो गया, ये भाजक, ये भाज्य। उम्मीद ये हमने ऊपर बता दिया है। अब मान लीजिए हमें उत्तर की जांच करनी है कि हमारा भागफल सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हम करेंगे उत्तर की जांच। सूत्र हमारा क्या रहने वाला है? जैसे यहाँ पे लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस कर देंगे हम जो हमारा शेषफल आता है। जो हमारा शेषफल निकल के आता है वो हमारा भाज्य के बराबर होना चाहिए। जैसे भाज्य हमारा कितना है? 35। भाजक हमारा कितना है? 5। भागफल कितना आया? 7। और शेषफल कितना है? शून्य। तो 5 सत्ते 35 प्लस शून्य, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 35। तो उत्तर की जांच हम इस प्रकार से किया करते हैं। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए अगला जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए 7, इसको मैं भाग देना है 48 को। ठीक है, 48 से हमें भाग देना है, तो कैसे करते हैं देखिए जरा। और थोड़े बड़ी लेते हैं, मान लीजिए और बड़ा लिया हमने, तो इसको भाग करते हैं। भाग का नियम क्या है? पहले हम पहले अंक को देखते हैं, वो 4 है, ये 7 से छोटा है, तो हमें मजबूरी है कि हम
4 में भाग नहीं दे सकते, तो हमें 2 अंक को उठाना पड़ेगा, 2 अंक को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया है 48। अब 7 का पाड़ा पड़ेगा 48 तक। 7 सत्ते 49 होता है, बहुत ज्यादा हो गया। 7 छंगे 42, तो यहाँ पे 6 बार लिखेंगे और यहाँ पे हम 42 लिख दिया करेंगे। अब इनमें से हम माइनस करते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, लेकिन माइनस किया जाता है। 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे शून्य बचा, इसको हटाओ। अब हर बार में हम संख्या उतारते हैं, जैसे 6 लिखा है, ये इसमें घटाया, इसमें 6 आ गया। अब हमें ये 2 ये है यहाँ पे उतार देंगे, तो अब कितना हो गया 62। अब हमें 7 का पाड़ा पढ़ना है 62 में, 7 का पाड़ा पढ़ना है 62 तक। तो 7 ने 63 ज्यादा हो गया, 7 अट्ठे यहाँ पे लिखेंगे, कितना होता है 7 अट्ठे 56, कितना आता है 56। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 12 माइनस 6 6, यानी 6 बचा। और यहाँ पर कोई संख्या उतारने वाली है नहीं, और इसको देखते हैं 6 जो है 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। अगर ये बड़ा होता तब हम दोबारा से भाग देके यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे दूसरी संख्या उतारने लायक है नहीं और ये 7 से छोटा है, तो हमारा यही क्या हो गया शेषफल हो गया, यही हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस छोटी सी वीडियो में आपको भाग देना आ गया होगा। ठीक है, भाग देना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम आइए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, हमें इसको भाग करना है 9 3 4, इतना बड़ा भाग है। तो इसको कैसे किया करेंगे, देखिए पहले एक अंक उठाया, एक अंक में भाग देकर देखते हैं, नहीं गया, यानी ये छोटा है, तो हमें जो दूसरा अंक है उसको एक साथ मिला देंगे। तो एक साथ मिलाया, अब कितनी संख्या हो गई 39, 39 हो गई। अब भाग चला जाएगा 5 से, 5 का पाड़ा पढ़ते हैं 39 के बराबर हो जाए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए या उससे छोटा हो जाए। तो 5 सत्ते 35 छोटा है इससे, और 5 का अट्ठे से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो 40 39 से ज्यादा हो गया। तो हम क्या करते हैं 5 7 बार यहाँ पे लिखते हैं, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, इसके बिल्कुल सीध में लिखेंगे। अब हर बार जैसा कि था, यहाँ पे हम एक संख्या उतारेंगे, ये वाली, कितना हो गया ये 43। अब इसको हम भाग करेंगे 43 में 5 से, 5 अट्ठे 40 होता है, तो अब यहाँ पे हम 40 लिख दिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे 3 आ गया। अब हर बार में एक संख्या उतरेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, 4 आ गया। अब ये कितना बना 34, फिर 5 से हम भाग करेंगे 34 के लिए, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे हम 6 बार लिखेंगे, 5 छक्का 30, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 4 माइनस 0 4 बचेगा, 3 माइनस 3 शून्य होता है। तो अब देखिए कि 5 से छोटा है ये 4, और यहाँ पर कोई संख्या उतरने वाली है नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा भाग ठीक हो चुका है, यहीं तक आएगा। तो 5 से ये छोटा है और यहाँ पे संख्या है नहीं उतारने लायक, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लिख देंगे शेषफल। इसी को क्या लिख देंगे शेषफल, शेष लिखिए या शेषफल लिख दीजिए, कोई इशू नहीं रहता है, लेकिन शेषफल लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक भाग देने की जो विधि है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्या है, हम दे रहे हैं भागफल। भाग कैसे करते हैं कोई संख्या को, वो हमने आपको इस छोटी सी वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।